हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लास 4 की 5670 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hcraj.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी क्लास 4 की रहेंगी, यानी कि ग्रुप डी के कैटेगरी की आपकी जो है वैकेंसीज रहेंगी, जैसे पियोन की, इसके इक्विवेलेंट वगैरह आपकी जो वैकेंसीज रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 5670 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी राजस्थान में ही, आपके जो राजस्थान की कोर्ट्स हैं उसमें ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया यानी कि किसी भी स्टेट वाला कैंडिडेट जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 27 जून 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 26 जुलाई 2025। तो 27 जून 2025 से लेकर के जो है 26 जुलाई 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट नोटिफाई नहीं की गई है। जल्द ही इनकी रिटर्न एग्जाम भी इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी, रिटर्न एग्जाम डेट, उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल और अदर स्टेट्स यानी कि राजस्थान के अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 650 रुपए रखी गई है। और अगर आप ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 450 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा उसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे होगा उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है प्रॉपर वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका 85 मार्क्स का रहेगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की जो कि आपकी 15 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके अपलोड आपके जो है वेरीफाई किए जाएंगे यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर
करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम जो होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपका उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो आपका एग्जाम रहेगा उसका जो पैटर्न रहेगा, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 85 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 85 क्वेश्चन होंगे जो कि 85 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो ये आपका पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें रॉन्ग आंसर के लिए किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। सिलेबस की अगर बात करें कि आपके क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड और वहां की लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो भी आपने रिटर्न एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो उसमें जो बेसिक पे रहेगी मिनिमम 17,700 से लेकर के आपका 56,200 के तक रहेगी, यानी कि आपका जो है इस जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है रहेगा वैसे वैसे आपका जो है प्रमोशन और आपका जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर नॉर्म्स, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बेसिस पे आपको जो है प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट्स वो आपको पहले से रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई आप रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस पे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई फिजिकल हैंडीकैप का डिसेबिलिटी का कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.hcraj.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट जाएंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा जहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपने आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर करा रखा है, जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे जो है आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, जो कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि साइज के हिसाब से जो है आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट मोड में वहां है वो उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट का एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आपको वहां पर जो है फॉर्म को एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आपको अपनी जो डिटेल्स फिल की है उसमें पूरा रिव्यू कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने
फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 27 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 26 जुलाई 2025 रहेगी। तो 27 जून 2025 से लेकर के 26 जुलाई 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।